हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख मेले के बारे में। देखते हैं कि करके प्रमुख मेले भारत के। बढ़ते हैं आगे, तो से जान लेते हैं इसके प्रस्तावना में कि जो भारत के प्रमुख मेले हैं वो भारत मेलों और त्योहारों का देश है। जो आप सब जानते हैं कि जहाँ के मेले हमारी प्राचीन संस्कृति, धर्म और व्यापार का एक जीवन संगम है। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण मेलों को ट्रिक के साथ विस्तार से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे नंबर पहले आता है सबसे बड़ा ये आयोजन, कुंभ मेला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व के सबसे बड़े आयोजन कुंभ मेले की। यह विश्व का सबसे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में एक बार लगता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। और इसके ठीक मध्यकाल में यानी कि हर 6 साल में अर्धकुंभ भी लगता है, जो मुख्य रूप से हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता रहता है। देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा मेला जो 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, जो हाल ही में बीता भी है। अर्धकुंभ का महत्व, तो अर्ध का अर्थ होता है आधा। तो अर्धकुंभ मेला मतलब मुख्य रूप मेले के ठीक मध्य में आता है, इसलिए इसे अर्धकुंभ भी कहते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है। समय और स्थान की बात करें तो यह 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है और मुख्य रूप से हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ लगता है कुंभ। तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो भारत में 4 जगहों पर लगता है। सबसे पहला है उत्तराखंड का हरिद्वार। एक एक करके समझते हैं। पहला समझते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार में जहाँ एक मतलब कि पवित्र गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। और दूसरा है मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहाँ ये पवित्र शिप्रा नदी के तट पर लगता है। देख सकते हैं पहला हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के तट पर, और जो उज्जैन का मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। तीसरा बात करते हैं, तो तीसरा है नासिक। तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का नासिक, जहाँ यह दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और चौथा है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहाँ यह गंगा यमुना और जो अदृश्य सरस्वती के जो पवित्र त्रिवेणी संगम है वहाँ पर आयोजित होता है। देख सकते हैं नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर, प्रयागराज गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम स्थल पर आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उत्तर भारत के प्रमुख मेले के बारे में। तो उत्तर भारत में कौन कौन से मेले उनके बारे में जानते हैं। बढ़ते हैं, पहला नंबर आता है जम्मू कश्मीर खीर भवानी मेला। तो कुंभ के बाद अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि उत्तर भारत के कुछ अन्य प्रमुख मेलों के बारे में, और इन्हें बहुत ही आसान तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। छोटे छोटे ट्रिक इसमें लिखी हुई है, आप इनकी मदद से अगर याद करना चाहें तो इनकी मदद से भी आप एक बार पढ़ के याद भी कर सकते हैं। तो उत्तर भारत में सबसे पहले है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध खीर भवानी मेला। इसे याद रखने की ट्रिक है, बहुत मज़ेदार है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो ये देंगे, जो आपने डायलॉग पहले भी सुना होगा मुँह में। तो या खीर से आपको खीर भवानी मेला याद रखना है, और कश्मीर से जम्मू कश्मीर, तो खीर भवानी, इससे आप छोटे से याद कर सकते हैं। वैसे भी एक बार दो बार आप कहीं भी किताब में, बुक में, वीडियो में कहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसे भी याद हो जाता है खीर भवानी मेला। आप इस डायलॉग से भी याद कर सकते हैं, जो ये लाइन होती है दूध मांगो खीर देंगे। आगे बढ़ते हैं इसी में, हिमाचल प्रदेश मिंजर मेला। तो अगला है हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले के मिंजर मेला, जिसमें मक्की के फूलों, जिन्हें मिंजर कहते हैं, और जो नदी में प्रवाहित करके पूजा की जाती है। ट्रिक है हिमाचल की सुंदर पहाड़ियों का सबसे जो प्यारा मंजर दिखता है, तो मंजर से आप आसानी से मिंजर मेला याद रख सकते हैं। मिंजर मेला। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड देवी धुरा भगवाल मेला। तो उत्तराखंड में देवी धुरा मेला लगता है, जिसे पत्थर मार मेला भी कहते हैं। और रक्षाबंधन के दिन यहाँ दो गुट एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की अनोखी परंपरा निभाते हैं। इसे ऐसे याद रखने की कि उत्तराखंड को देवों की धरा भी कहते हैं, और देवों की धरा से बना है देवी धुरा। इस तरीके से भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल का शक्तिपीठ। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में प्रसिद्ध ज्वालामुखी मेला जो आयोजित होता है, या 51 मतलब कि 51 जो शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ की जो खास बात यह है कि यहाँ बिना किसी ईंधन के पृथ्वी से प्राकृतिक ज्योति प्रज्वलित हो रहती है, और जिन्हें भक्तों की गहरी आस्था का एक केंद्र भी है। माँ ज्वालामुखी,
51 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ बिना किसी कृत्रिम ईंधन से पृथ्वी से निरंतर पावन प्रकृति ज्योति प्रज्वलित रहती है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में। आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी मेला वो जो बोलते हैं। उत्तर भारत के बाद अब आइए बात करते हैं पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ रुख करते हैं और वहाँ के मेलों और अनोखी परंपराओं के बारे में जानते हैं, संस्कृति के बारे में। देख सकते हैं उत्तर और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के मेले में। आगे बढ़ते हैं, असम का प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला। तो असम के जो गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है और यह अपनी तंत्र साधना के लिए विश्व प्रसिद्ध भी है। ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं कि अम्बु से मतलब याद रख सकते हैं अंबर, अम्बु से याद रखें अंबर, और अंबर का मतलब होता है आसमान, यानी असम। तो अम्बु से अम्बुबाची और असम से असम, आसमान से असम। इस तरीके से आप चाहें तो याद रख सकते हैं, वैसे भी एक बार आप पढ़ लें तो इसे भी याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल गंगा सागर मेला। तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर गंगा सागर मेला लगता है और कुंभ के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा स्नान मेला है और इसके लिए एक कहावत भी है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो आप देख सकते हैं कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्नान मेला लगता है और ये हुगली नदी के तट पर लगता है। आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा का पवित्र तीर्थ मेला, तीर्थमुख मेला। तो त्रिपुरा में मकर संक्रांति के जो पर्व पर गोमती नदी के उद्गम स्थल मतलब कि तीर्थमुख मेला लगता है। इसे याद कर रखने की ट्रिक बहुत ही सरल है। तीर्थमुख के ती से याद रखें त्रि यानी त्रिपुरा, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ती से रखें त्रि यानी त्रिपुरा, ती तीर्थ मेला त्रिपुरा, ऐसे भी आ सकते हैं तीर्थमुख मेला त्रिपुरा, गोमती नदी के उद्गम स्थान पर आयोजित होता है त्रिपुरा में। तो पूर्वी भारत से निकलकर अब हम मध्य भारत और पश्चिम भारत के मेलों की तरफ बढ़ चलते हैं और यहाँ हम संस्कृति और लोक परंपराओं को भी देखते हैं। धांसूत्री, गुजरात का माधवपुर मेला। तो गुजरात में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की याद में भी माधवपुर गेड़ा मेला भी लगता है। ट्रिक है, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है और उनकी नगरी द्वारका गुजरात में, तो माधव से माधवपुर और द्वारका से गुजरात, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं माधवपुर मेला। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का चंपारण मेला। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में महाप्रभु वल्लभाचार्य की याद में चंपारण मेला आयोजित होता है। ट्रिक है, रण, रण मतलब यानी कि मैदान में केवल उनके बीच युद्ध होता है जिनके बीच 36 का आकरण हो, तब रण में चंपारण, और 36 से छत्तीसगढ़, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका उस तरीके से भी याद है तो ठीक है, उस तरीके से याद रखिए, अगर एक बार रिवीजन हो जाएगा अच्छी बात है। इस तरीके से आप फास्ट भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश गोटमार मेला। तो मध्य प्रदेश के देख सकते हैं पत्थरबाजी का परंपरा, गोटमार का स्थानीय अर्थ है पत्थर मारना। यह मेला छिंदवाड़ा जिले के पडुंडा में लगता है, देख सकते हैं पडुंडा लगता है। नदी के मध्य में पेड़, तो इसमें नदी के जो मध्य में पेड़ लगाया जाता है और झंडा उतारने के लिए दोनों गांवों के लोग पत्थरबाजी करते हैं। तो नदी के मध्य में, याद रखें मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश धमोनी उर्स। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के ऐतिहासिक धमोनी गांव में धमोनी उर्स लगता है। यह मेला सूफी संत मस्तान शाह वली की मजार पर हर वर्ष मार्च अप्रैल में धूमधाम से आयोजित होता है, देख सकते हैं सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब आइए आगे चलते हैं रंगले राजस्थान की तरफ। तो जो हमारे अपने पशु व्यापार, लोक कला और महान सांस्कृतिक धरोहर वाले मेलों में से लिए प्रसिद्ध है रंगेले राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान प्रसिद्ध पुष्कर मेला। तो राजस्थान में अजमेर के पास पवित्र पुष्कर झील पर
पुष्कर मेला लगता है और यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला भी है जो हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बेड़ेश्वर धाम मेला। तो राजस्थान के डूंगरपुर मेले में डूंगरपुर मेले कह रहा हूँ। राजस्थान के जो डूंगरपुर जिले में सोम, माही और जखम नदियों के संगम पर जो बेड़ेश्वर धाम मेला लगता है, इसे राजस्थान में आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का महाकुंभ। कौन सा मेला? बेड़ेश्वर धाम मेला। कहाँ पर, किस जिले में लगता है? डूंगरपुर जिले में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है, पवित्र त्रिवेणी संगम पर लगता है। आगे बात करते हैं राजस्थान के अन्य प्रमुख मेले। तो राजस्थान के अन्य मेलों में बीकानेर का जो कपिल मुनि का मेला शामिल है और जहाँ दीपदान की अद्भुत परंपरा है। दूसरा है झालावाड़ का चंद्रभागा मेला जो कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के लिए जाना जाता है। झालावाड़ माफी चाहूँगा अगर कोई कुछ गलती पढ़ लिया तो, जिले में लगता है। देख सकते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख मेले। तो राजस्थान के बाद अब हम दक्षिण भारत के मेलों की सैर करेंगे और यहाँ हाथियों का वैभव और असीम भक्ति देखने को मिलती है। कहाँ पर? दक्षिण भारत के प्रमुख मेले में। आगे बात करते हैं तेलंगाना मेदाराम जात्रा मेला। तो तेलंगाना में लगने वाला जो मेदाराम जात्रा मेला देश के दूसरे सबसे बड़ा मेला है जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं। ट्रिक है, खाने के लिए मैदा तो मेदाराम, पकाने में तेल तो तेलंगाना का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। याद करने का ट्रिक है ये। या कुंभ मेले के बाद दूसरे देश का यह कुंभ मेले के बाद मतलब पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जिसे आदिवासियों का भी महाकुंभ कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। केरल भव्य त्रिशूर पूरम महोत्सव। तो केरल का जो सबसे भव्य महोत्सव है त्रिशूर पूरम महोत्सव है। इसका मुख्य आकर्षण सोने के आभूषणों से सजे 30 हाथियों का जुलूस और पारंपरिक चेंडा मेलम संगीत की प्रस्तुति होती है। देख सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। केरल सबरीमाला मेला। केरल में ही जो भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध सबरीमाला मेला लगता है और यह नवंबर से जनवरी के बीच लगता है और इसमें मकर बिलुक्कू के दिन दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं। मकर बिलुक्कू देख सकते हैं भगवान अयप्पा की भक्ति में। कब लगता है? नवंबर से जनवरी के बीच लगता है सबरीमाला मेला। कहाँ? केरल। आगे बढ़ते हैं। विशेष पशु और ऐतिहासिक मेले। तो अंत में हम इस देश में कुछ ऐसे विशेष और ऐतिहासिक मेले की बात करेंगे जो सांप्रदायिक सहोदर और व्यापार और हमारी एकता की मिसाल है। अब देखते हैं आगे। एशिया के पशु मेला सोनपुर। तो अंत में देख सकते हैं कि एशिया का प्रमुख मेला सोनपुर। तो इस वीडियो में देखिए सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला। तो बिहार में गंगा और गंडक नदी के संगम पर सोनपुर का यह हरिहर क्षेत्र में मेला लगता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है और यह प्रसिद्ध पौराणिक मेला भी है। देख सकते हैं गंगा और गंडक नदी के पावन संगम पर। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला। तो हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल फरवरी माह में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि हस्तशिल्प मेला आयोजित होता है। यहाँ देश विदेश के कलाकार अपनी हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन करते हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला फरीदाबाद जिले में लगता है। देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के ऐतिहासिक प्रतीक। तो कुछ मेले सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक हैं, जैसे दिल्ली का फूल वालों की शहर जहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह और योग माया मंदिर दोनों का
जगह फूल चढ़ाते हैं। और दूसरा है मेरठ का नौचंदी मेला, जहाँ नौचंडी देवी का मंदिर और सूफी संत वाले मियाँ की मज़ार एक साथ मौजूद है। देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। मेरे बोलने में कुछ गलती हो रही तो आप स्क्रीन पे देख के भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं भारत के मेलों का सार। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारत के मेले हमारी विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण है। परीक्षा की दृष्टि से कुंभ मेला, पुष्कर मेला, मेदाराम यात्रा और सोनपुर मेला हमेशा याद रखें, और क्योंकि ये बाबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हैं सब कुछ इसी तरह से स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है। तो ये वीडियो आज की थी प्रमुख मेले पर आधारित। तो वीडियो आपको कैसा लगे जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।